हेलो बीएमएस स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्कैपुला के बॉर्डर्स कवर करे थे, अब हम उसके एंगल कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके एंगल्स पे। तो ये है हमारी जो है राइट स्कैपुला का पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है, आप लोगों ने बोला था कि मैम राइट और लेफ्ट वाला हमें बता देना, तो ये राइट स्कैपुला है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे इसके एंगल्स। तो सबसे पहले क्या आ जाता है इसमें, सुपीरियर एंगल। सुपीरियर पहला है, तीन एंगल बताए हैं, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और लेटरल एंगल। सुपीरियर एंगल जो है वो लाई करता है एट द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर एंड मीडियल बॉर्डर, एट द सुपीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। ठीक है, जंक्शन ऑफ। इंफीरियर एंगल कहाँ लाई करता है, एट द जंक्शन ऑफ लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर, एट द जंक्शन ऑफ लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर। ठीक है, लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर। अब तीसरा आ जाता है लेटरल एंगल, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लिनोइडल एंगल भी बोलते हैं। बियर्स द ग्लिनोइड कैविटी, ये क्या है इसकी ग्लिनोइड कैविटी है, लेटरल एंगल, विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। ये जो ग्लिनोइड कैविटी है ये आर्टिकुलेट करती है क्या, ह्यूमरस से, टू फॉर्म दी शोल्डर जॉइंट, जो हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है। कौन सा, जो लेटरल एंगल है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लिनोइडल एंगल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है, ये जो आपको हार्ड सरफेस सा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं ग्लिनोइडल एंगल या ग्लिनोइडल कैविटी। ये आर्टिकुलेट करती है किसके साथ, ह्यूमरस के साथ, टू फॉर्म दी हमारा शोल्डर जॉइंट। ठीक है, फिर नेक इज कंस्ट्रक्टेड, ये नहीं पढ़ना। अब इसके बाद आ जाता है सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल, स्मॉल एरिया अबव द ग्लिनोइड कैविटी। आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक एक क्या कहते हैं, कैविटी, सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल है, जिसको हम कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड एंगल के ऊपर ही है, उसको हम कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी। अब पढ़ लेते हैं हम इसके प्रोसेस। तो एंगल कितने हो गए, तीन एंगल हो गए, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और लेटरल एंगल, तीनों एंगल हो गए। अब आ जाता है प्रोसेस। पहला है स्पाइन ऑफ स्कैपुला। It is a shelf-like projection on the upper part of the dorsal surface of the scapula, on the upper part of the dorsal surface of the scapula। और ये कैसा होता है, ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, कैसा होता है, ट्रायंगुलर इन शेप होता है। फिर इसके आ जाते हैं, इट हैज थ्री बॉर्डर्स। अब इसके क्या है, थ्री बॉर्डर्स हैं। एक है लेटरल बॉर्डर, एक है एंटीरियर बॉर्डर, एक है पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, जो लेटरल बॉर्डर है वो फ्री है, थिक है और क्या है, राउंडेड है। लेटरल बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर है और पोस्टीरियर बॉर्डर है किसके, जो हमारा अब प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम इसका। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसेस पढ़ रहे हैं। एंगल हमने कवर कर लिया। अब स्पाइन ऑफ स्कैपुला में तीन बॉर्डर आ जाते हैं। सबसे पहला है लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और तीसरा है पोस्टीरियर बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर जो होता है वो फ्री होता है, थिक होता है और कैसा होता है, राउंडेड होता है। आप ये याद कर लेना कि लेटरल बॉर्डर में क्या डिफरेंस है, एंटीरियर बॉर्डर में क्या डिफरेंस है और पोस्टीरियर बॉर्डर में। तो लेटरल बॉर्डर कैसा होता है, फ्री होता है, थिक यानी मोटा होता है, राउंडेड यानी गोल होता है। अब आ जाता है एंटीरियर बॉर्डर फ्यूज विद द डॉर्सल सरफेस। एंटीरियर बॉर्डर जो होता है वो फ्यूज होता है किससे, डॉर्सल सरफेस से। पोस्टीरियर बॉर्डर और क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, उसको क्या बोलते हैं हम, पोस्टीरियर बॉर्डर को, ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। सबक्यूटेनियस, इट हैज अपर एंड लोअर लिप्स। ठीक, फिर आ जाता है इसके क्या होते हैं, दो सरफेसेस होते हैं। ठीक है, स्पाइनल स्कैपुला में तीन बॉर्डर हो गए, दो सरफेसेस हो गए। एक अपर सरफेस हो गया जो क्या होता है, कॉनकेव होता है, और एक लोअर सरफेस हो गया जो क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। अपर सरफेस जो हो गया कॉनकेव हो गया, लोअर सरफेस हो गया कॉन्वेक्स हो गया। हेल्प टू फॉर्म द सुप्रा स्पाइनस फोसा, ये क्या करता है, हेल्प करता है टू फॉर्म द सुप्रा स्पाइनस फोसा। आप ये लोग डायग्राम में देख लेना। ठीक है, टू फॉर्म दी सुप्रास्पाइनस फोसा, और जो लोअर सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स करता है टू फॉर्म दी इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो ये दो सरफेसेस में डिवाइड हो गया, एक सुप्रा में और एक इंफ्रा में। ठीक, और अब इसके दो एंड आ गए, एक मीडियल एंड आ गया और एक लेटरल एंड आ गया। ठीक है, एक मीडियल एंड आ गया और एक लेटरल एंड आ गया। अब दूसरा आ जाता है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस। इसके दो प्रोसेस है। ठीक, अब दूसरा आ जाता है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस। अराइजेज नियरली लेटरल एंड ऑफ स्पाइन एंड प्रोजेक्ट्स दी फॉरवर्ड। arises nearly lateral end of the spine and projects the forward। इसमें क्या होते हैं, subcutaneous and overhangs the glenoid cavity। ये क्या होता है, ग्लिनोइड कैविटी है तो सबक्यूटेनियस है यहाँ पे, एंड ओवरहैंग्स द ग्लिनोइड कैविटी। इट हैज टू बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। इसके भी दो बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर, और दो सरफेसेस है, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। अब आ जाते हैं हमारे बॉर्डर्स। अब हमने एंगल्स कवर कर लिए, अब हम पढ़ते हैं बॉर्डर्स। तो पहला है हमारा मीडियल बॉर्डर। जो मीडियल बॉर्डर है वो शॉर्ट है, कंटिन्यूअस विद द अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन। जो मीडियल बॉर्डर है हमारा वो क्या है, मीडियल बॉर्डर शॉर्ट एंड कंटिन्यूअस विद द अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। इट बियर एन ओवल फेसेट ऑफ फॉर आर्टिकुलेशन विद द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल। ये आर्टिकुलेट करता है किससे, विद द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल। हमने
क्लेविकल में दो पड़े थे ना, एक मीडियल एंड था, एक लेटरल एंड था। तो जो मीडियल बॉर्डर है हमारे स्कैपुला का, वो क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है लेटरल एंड ऑफ दी क्लेविकल से, ठीक है। और जो लेटरल बॉर्डर है वो कंटिन्यूअस विद द लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन फॉर टू फॉर्म द एक्रोमियल एंगल, कंटिन्यूअस विद द लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन एट द एक्रोमियल एंगल, ठीक है। अब इसके दो सरफेस है, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। जो सुपीरियर सरफेस है वो रफ और सबक्यूटेनियस है, और इंफीरियर सरफेस जो है वो क्या है, इसका स्मूथ है। तीसरा आ जाता है हमारा कैरोकॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्कैपुला में तीन प्रोसेस दे रखे। पहला है स्पाइन ऑफ स्कैपुला, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है आप लोग वो पढ़ लेना। फिर दूसरा आ जाता है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, उसके अंदर जो जो पॉइंट्स हैं, जो बॉर्डर है, जो सरफेसेस है, वो याद कर लेना। तीसरा आ जाता है हमारा कोराकॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये होता है अराइजेस फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ ग्लिनोइड कैविटी। ये अराइज करता है अपर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड लाइट बिलो द क्लेविकल। और ये लाई कहाँ करता है, बिलो द क्लेविकल। अब कोराकॉइड प्रोसेस कहाँ से, जैसे ये क्या है, हमारी राउंडेड जो है वो ग्लिनोइड कैविटी है, यहां से ये अराइज करता है कोराकॉइड प्रोसेस, अपर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड लाइज बिलो द क्लेविकल। कहाँ लाई करता है, बिलो द क्लेविकल। द लोअर पार्ट ऑफ द रूट इज मार्क्ड बाय द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। जो लोअर पार्ट है वो क्या है, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है, किसका, ग्लिनोइड कैविटी का, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है, इट इज डिवाइडेड इनटू असेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट्स। ये किसमें है, असेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट। द हॉरिजॉन्टल पार्ट हैज टू बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। इसके जो है हॉरिजॉन्टल पार्ट दो पार्ट में डिवाइड है, लेटरल बॉर्डर्स में और मीडियल बॉर्डर में, और दो सरफेसेस इसके, सुपीरियर और इंफीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर, और एक है एंड द टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। अब आ जाते हैं इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स। पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल्स कॉजेज विंगिंग ऑफ स्कैपुला। पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। अप्लाइड एस्पेक्ट यानी इसकी हम क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल एनाटॉमी आपको छोड़नी नहीं है, याद ही करनी है। पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल्स कॉजेज अ विंगिंग ऑफ स्कैपुला। हैंग हो जाता है, मतलब आप लोग देखोगे कि कई कई का ऐसा होता है कि वो एक ही साइड पे झुक जाता है। The arm cannot be adapted beyond the anatomical position. In a development of anatomy called the scaphoid scapula, the medial border is concave. अब इसमें सेंटर्स क्या होते हैं, ऑसिफिकेशन सेंटर्स। ऑसिफिकेशन सेंटर्स दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एक होता है और सेकेंडरी 7 हो गए, ठीक। अब आ जाते हैं हम इसकी मसल्स अटैचमेंट। तो ये है, पहला है ओरिजिन। कौन कौन सी मसल ओरिजिन होती है, सब स्कैपुलर, अराइजेस फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द सब स्कैपुलर फोसा। ये अराइज करती है, सब स्कैपुलरिस अराइज करती है मीडियल 2/3 ऑफ सब स्कैपुलरिस फोसा। फिर आ जाती है सुप्रा स्पाइनेटस, अराइजेस फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ सुप्रा स्पाइनस फोसा। जो मसल है वो वहां से ओरिजिन करेगी। फिर आ जाती है इंफ्रा स्पाइनेटस, अराइजेस फ्रॉम द मीडियल। ये सारी कहां से अराइज कर रही है, एक बात आप नोट करो, इसमें सारी मीडियल 2/3 से अराइज कर रही है, ठीक है, ऑफ द इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। फिर आ जाती है हमारी टेरिस माइनर, अराइजेस फ्रॉम द डोर्सल सरफेस ऑफ द अपर 2/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर, अराइजेस फ्रॉम द लेटरल डोर्सल ऑफ द अपर 2/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर। फिर आ जाती है टेरिस मेजर, अराइजेस फ्रॉम द डोर्सल। और ये सारी क्या कर रही है, अराइज कर रही है, सारी मतलब निकल रही है, ओरिजिन कर रही है। अराइजेस फ्रॉम द डोर्सल सरफेस ऑफ द लेटरल ऑफ द लोअर 1/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर, ठीक है। अब आ जाती है स्लिप टू लेटिसमस डॉर्साई, अराइजेस फ्रॉम द डोर्सल सरफेस ऑफ द इंफीरियर एंगल। ये अराइज करती है डोर्सल सरफेस ऑफ द इंफीरियर एंगल। ये आपको बेसिकली याद ही करना है, कौन सी मसल कहां से ओरिजिन कर रही है, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कोरैकोब्रैकियालिस। ये अराइज करती है टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। ये अराइज करती है फ्रॉम द टिप ऑफ द कोराकॉइड, जैसा नेम है इसका, देखो क्या नेम है इसका, कोरैकोब्रैकियालिस। ये अराइज करेगी टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। फिर आ जाती है हमारी डेल्टॉइड मसल, अराइजेस फ्रॉम द लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस। ये कहां से अराइज करती है, लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस। बस इतना ही ये याद कर लेना, अम्फॉइड वाली याद मत करना। फिर आ जाता है हमारा बाइसेप्स ब्रैकियाई, ये अराइज करती है टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। फिर हमारा है ब्रैसिया ब्रैकियाई, लॉन्ग हेड वाली, एक शॉर्ट हेड वाली है और एक लॉन्ग हेड वाली है। ये अराइज करती है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, कहां से, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। ट्राइसेप्स ब्रैकियाई अराइजेस फ्रॉम द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ठीक। अब हमने इसका क्या पढ़ा, अराइजेस मतलब ओरिजिन पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ते हैं इसका इंसर्शन, कहाँ, कौन सी मसल्स कहाँ पे इंसर्ट हो रही है।
पहला है हमारा सेरेटस, पहला है हमारा सेरेटस एंटीरियर इज इंसर्टेड ऑन द कोस्टल सरफेस अलोंग इट्स मीडियल बॉर्डर। कोस्टल, हमने इसमें दो सरफेसेस पढ़े थे, कोस्टल एक डोर्सल, ठीक है। तो ये सेरेटस एंटीरियर है, ये इंसर्ट इन द कोस्टल सरफेस अलोंग द मीडियल बॉर्डर। फिर आ जाता है हमारा, ये पॉइंट्स मत पढ़ना अंदर के, फिर आ जाता है हमारा लेवेटर स्कैपुला इज इंसर्टेड इनटू द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर एक्सटेंडिंग फ्रॉम दी सुपीरियर एंगल टू द लेवल ऑफ द रूट ऑफ स्पाइन। फिर है हमारी रोम्बोइडस माइनर इज इंसर्टेड इनटू द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर। ये कहाँ पे इंसर्ट हो रही है, आपने एक चीज कॉमन करी है, सारी कहाँ हो रही है, मीडियल बॉर्डर में। जो भी इंसर्ट हो रही है वो सारी कहाँ पे हो रही है, मीडियल बॉर्डर में। जो ओरिजिन हो रही थी वो भी कहाँ थी, मीडियल बॉर्डर पे, ठीक है। अब आ जाता है रोम्बोइडस मेजर, एक है माइनर और एक मेजर। मेजर वाली क्या होती है, इंसर्टेड इनटू द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर। ये भी कहां से करती है, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर। ये दोनों ही कहां से करती है, मीडियल बॉर्डर से। अब ट्रेपेजियस इज इंसर्टेड इनटू द अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन इनटू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। हमने एक्रोमियन 3 प्रोसेस पढ़े थे, ठीक है। ये कहां पे क्या करते हैं, इंसर्ट करती है अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन इनटू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस। ये बेसिकली आपको याद ही करना है, कौन सी मसल कहाँ से इंसर्ट कर रही है, कहाँ से लाई कर रही है। आप 5-5 पॉइंट अपनी नोटबुक में लिख के उसे एक बार याद कर सकते हैं। पहले आप उसका ओरिजिन याद कर लो, फिर आप उसका इंसर्शन याद कर लो। फिर लास्ट आ जाती है हमारी पेक्टोरलिस माइनर इज इंसर्टेड इनटू द सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोरोकॉइड प्रोसेस। ये कहाँ करती है इंसर्ट, सुपीरियर सरफेस। अभी तक हम मीडियल बॉर्डर, मीडियल सरफेस पढ़ लेते, अब ये सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोरोकॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हो गया। और क्या कहते हैं, आपको जो भी इसमें डाउट हो, जो चीजें समझ में ना आई, अगर आपके पास बोन हो तो आप उससे बेटरली समझ सकते हैं, क्योंकि फोन पे तो इतना अच्छे से मैं दिखा नहीं सकती। और मेजरली इसमें क्या है, आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज याद करना है कि स्कैपुला है, पहले उसका हम सारा वो लिखेंगे। मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो पहले जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी स्कैपुला बोन आ जाती है तो स्कैपुला लिखना है सबसे पहले, फिर उसको हम हिंदी नेम में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हम उसको, अनसल्फर, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद हमने उसका सिनोनिम लिखना है, ठीक है। स्कैपुला सिचुएशन मतलब उसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ लाई करती है। फिर उसका शेप कैसा होता है, लार्ज और ट्रायंगुलर शेप की होती है, ठीक है। फिर उसके टाइप्स ऑफ बोन कैसी होती है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एंड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ये पॉइंट देगा आपको, ठीक है। आप जितना हो सके उतना पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको मार्क्स उसमें ज्यादा ही मिलेंगे। फ्लैट बोन होती है और इसको क्या कहते हैं हम आयुर्वेदा में, कपालस्थी बोलते हैं। फिर उसके पार्ट्स लिख देना, कितने सरफेस है, कितने बॉर्डर है। एंड डायग्राम बहुत मस्ट है, आप जितने एना में डायग्राम बनाएंगे उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छे मार्क्स सिक्योर करने का तरीका है। जितने भी हो सके आपको डायग्राम अगर याद है तो आप उसमें डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमें इसकी साइड डिटर्मिनेशन लिखनी है, फिर उसके सरफेसेस लिखने हैं, बॉर्डर लिखने हैं, एंगल लिखने हैं, फिर उसके बाद मसल्स का ओरिजिन लिखना है, ठीक है। तो आपको ऐसे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमारा ये स्कैपुला बोन यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट हम अब रचना शरीर कवर करेंगे। तो 2 बोन्स हमने कवर कर ली, स्कैपुला और क्लेविकल। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक।